आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी के आमंत्रण पर शाश्वत संस्कृति मंच पर मैं अपने वचन की प्रतिबद्धता के साथ उपस्थित हूँ। 6 बज गए हैं। जैसा कि पूर्व में विभिन्न समूहों में मैंने सूचित किया था, उसी के अनुसार मैं उपस्थित हूँ अपना काव्य पाठ लेकर। जैसा कि परंपरा है कि सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना सभी हमारे शारदा पुत्र करते हैं। मैं भी माँ सरस्वती की वंदना लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। सुनिए आप, एक गीत है, वंदना गीत है। जय 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 कल्याणी माता, जय 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 वरदानी माता, जय 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 कल्याणी माता। माता मेरा मन है चंचल, माता मेरा मन है चंचल, मांग रहा हूँ अविचल संबल, मांग रहा हूँ अविचल संबल। और दे दो ज्ञान भवानी माता, जय 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 वरदानी माता। आदरणीय राम किशोर उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। हरिवल्लभ शर्मा हरि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आभारी हूँ आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का। और कवि सुरेंद्र मिश्रा जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंचन लता चतुर्वेदी बहन जी, आपको प्रणाम करता हूँ। सुनिए वंदना। माँ वीणा की तान सुना दो, माँ वीणा की तान सुना दो, शब्दों का आधार बना दो। दया करो विज्ञानी माता, जय 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 वरदानी व माता। चंद्रभाल श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कवि सुरेंद्र मिश्रा जी, आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। अगला छंद देखिए, अंतिम से पहला छंद है। गुलशन बन जाए वृंदावन, गुलशन बन जाए वृंदावन, रहे हमेशा खिलता उपवन। दिवस रैन मैं तुमको ध्याता, जय 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 वरदानी माता। रवि उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। और मेरे अभिन्न मित्र अनिल कुमार शुक्ल जी बीसलपुर से आए हैं मुझे सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलशन बन जाए वृंदावन, रहे हमेशा खिलता उपवन। दिवस रैन मैं तुमको ध्याता, जय 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 वरदानी माता। और जिस छंद के लिए ये पूरी स्वर नहीं है, केवल शब्द हैं, सुनिए आप।
निराकार साकार आप हो, निराकार साकार आप हो। और भक्ति भाव वंदना जाप हो, भाव वंदना जाप हो। सुत से है माता का नाता, जय 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 भवानी माता, जय 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 कल्याणी माता। दोहे मैं यदा कदा लिखता रहता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ। और सच पूछा जाए तो दोहा मेरा बहुत प्रिय छंद है। कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद राखी का एक गीत सुनाऊंगा। जी, राखी का त्योहार आने वाला है। राखी पर कुछ दोहे सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनाने का मन हो रहा है। आज के परिवेश में देखिएगा, राम रतन यादव जी आपका बहुत स्वागत है। नई रचनाएं सुनाऊंगा, सब पुरानी कोई नहीं सुनाऊंगा। और रेणु उपाध्याय जी आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। गीत सुनिएगा। कल्पनाएं डर गई हैं, कल्पनाएं डर गई हैं, भावनाएं मर गई हैं। देख कर परिवेश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा। और चित्र देखिएगा। पक्षियों का चहचहाना लग रहा चीत्कार सा है। श्यामल सुमन जी आपको प्रणाम करता हूं। पक्षियों का चहचहाना लग रहा चीत्कार सा है, और षटपदों का गीत गाना आज हाहाकार सा है। और गीत गीत उर में रो रहे हैं, शब्द सारे सो रहे हैं। देख कर परिवेश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा। अगला छंद प्रस्तुत करता हूं। एकता की गंध देता था सुमन हर एक प्यारा, एकता की गंध देता था सुमन हर एक प्यारा। और विश्व सारा एक स्वर से गीत गाता था हमारा। और कट गए संबंध सारे, मिट गए अनुबंध सारे, कट गए संबंध प्यारे। देख कर परिवेश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा। और देखिएगा। आज क्यों पागल स्वदेशी हो गया है, आज क्यों पागल स्वदेशी हो गया है। रक्त क्यों अपना विदेशी हो गया है, खून क्यों अपना विदेशी हो गया है। और पंथ है कितना घिनौना, हो गया इंसान बौना। देख कर परिवेश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा हो गया, क्यों देश ऐसा। और अंतिम छंद है। आज भी लोगों को पावस लग रही है जी, आज भी लोगों को पावस लग रही है। और चांदनी फिर क्यों अमावस लग रही
है चांदनी, फिर क्यों अमावस लग रही है। और शस्त्र लेकर संत आया, चित्रण है, शस्त्र लेकर संत आया, प्रीत का बस अंत आया। देख कर परिवेश ऐसा, हो गया क्यों देश ऐसा, हो गया क्यों देश ऐसा। कुछ दोहे सुनाना चाहता हूँ। नए दोहे कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन पर एक दोहा देखिएगा। बहनें करती कामना, बहनें करती कामना, और भाई हो खुशहाल, और भाई की लंबी उम्र मांग रही हर साल। बादल छाए गगन में, हमारे यहाँ तो रोज बारिश हो जा रही है खटीमा में, उसी पर देखिएगा। बादल छाए गगन में, रिमझिम पड़े फुहार, और हरियाली छाई हुई, चमन हुआ गुलजार। कुहू कुहू कोयल करे, कुहू कुहू कोयल करे, कागा करता शोर, और चपला गर्जन कर रही, लगे नाचने मोर। उत्सव प्राणी मात्र के, जीवन के आधार। उत्सव प्राणी मात्र के, जीवन के आधार। और आते सावन मास में बड़े बड़े त्योहार। और देवेंद्र कुमार पांडे जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अपने सभी श्रोताओं को, सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। और एक दोहा और सुन लीजिएगा। हरेला सावन में आता है, और हरेला केवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसी को लेकर ये दोहा रचा है। नाग पंचमी हरेला, रक्षा बंधन तीज, और घर घर में बनते सभी व्यंजन बहुत लजीज। श्रवण मनन के है लिए, श्रावण भादो मास, और कण कण में परमेश का रहता हरदम वास। एक गीत और, अगर आपकी आज्ञा हो तो बस सुना पाऊंगा, गा नहीं पाऊंगा। राखी का गीत है, कई साल पहले लिखा था। आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, अमर रहा है अमर रहेगा राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। और मेरे भाव हैं, देखिएगा। पहला छंद है। जितनी ममता होती है माता की मृदुलोरी में, जितनी ममता होती है माता की मृदुलोरी में, और उससे भी ज्यादा ममता है राखी की डोरी में। और भरा हुआ कच्चे धागों में भाई बहन का प्यार, आया राखी का त्योहार, अमर रहा है अमर रहेगा राखी का
त्योहार आया, राखी का त्योहार। और हर बहन की इच्छा होती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल है, बहनें भाइयों के घर आ नहीं सकती हैं, भाई मजबूर हैं बहन के घर जाकर राखी बंधवाने के लिए। उसी पर यह छंद है। भाई को जा कर के बांधें प्यारी प्यारी राखी, और भाई को जा कर के बांधें प्यारी प्यारी राखी। हर बहना की यही इच्छा राखी के दिन जागी। उमड़ा है भगिनी के मन में श्रद्धा प्रेम अपार, आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। अमर रहा है अमर रहेगा राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। खेल कूद कर जिस आंगन में बीता प्यारा बचपन। आदरणीय सत्यपाल सजग जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। खेल कूद कर जिस आंगन में बीता प्यारा बचपन, और कैसे याद भुलाएं उसकी जो मोहक था जीवन। और कभी रूठते और कभी करते थे आपस में मनुहार, आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। अमर रहा है अमर रहेगा राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। और अंतिम से पहला छंद है। गुजरे पल की याद दिलाने आई बहना तेरी, गुजरे पल की याद दिलाने आई बहना तेरी। और रक्षा करना मेरे भैया विपदाओं में मेरी, रक्षा करना मेरे भैया विपदाओं में मेरी। और दीर्घ आयु हो हर भाई की, दीर्घ आयु हो हर भाई की, ऐसा वर दे दो दातार, आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। बहन मोहिनी मोहन जी पधारी हैं, आपका स्वागत है। अमर रहा है अमर रहेगा राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। देवेंद्र तोमर जी, आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंतिम छंद और सुन लीजिएगा। रक्षाबंधन पर भाई की सूनी न हो कलाई, और पहुंचा देना मेरी राखी अरे डाकिए भाई। पहुंचा देना मेरी राखी अरे डाकिए भाई। और बहुत दुआएं दूंगी तुझको, तेरा मानूंगी उपकार, आया राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। अमर रहा है अमर रहेगा राखी का त्योहार, आया राखी का त्योहार। और दो चार दोहे और सुन लीजिएगा। कितना अद्भुत है यहाँ रिश्तों का संसार, और जीवन जीने के लिए रिश्ते हैं आधार। और मेरे भारत देश की ये परंपरा है, उसी पर ये दोहा है। केवल भारत देश में रिश्तों का सम्मान, और रक्षा बंधन पर्व की अलग अनोखी शान। कच्चे धागों से बंधी रक्षा की पतवार, और रोली अक्षत तिलक में छिपा हुआ है प्यार। भाई की लंबी उम्र
ईश्वर करो प्रदान, और बहने भाई के लिए मांग रही वरदान। सदा बहन की मदद को भैया हों तैयार, और रक्षा का यह सूत्र है, रक्षा का यह सूत्र है, राखी का उपहार। चाहे युग बदलें भले, बदल जाए संसार, अमर रहेगा देश में। थोड़ा पानी पी लो। चाहे युग बदलें भले, बदल जाए संसार, अमर रहेगा देश में राखी का त्योहार। और मेरी एक कामना है, राखी के दिन किसी का सूना रहे न हाथ, और प्रेम प्रीत की रीत का छूटे कभी न साथ। और दो दोहे और हैं। शायद आप लोगों को मेरे दोहे अच्छे लग रहे होंगे। आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और रेशम जरी कपास के रंग बिरंगे तार, और लेकर के बहना चली बाबुल जी के द्वार। रक्षा बंधन पर्व का बड़ा नाजुक दोहा है। रक्षा बंधन पर्व का दिन है सबसे खास, और जिनके बहने हैं नहीं वो हैं बड़े उदास। मेरा एक दोहा बड़ा लोकप्रिय हुआ था, लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, सुना देता हूं। एक मुखी रुद्राक्ष तो, एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलना है आसान, लेकिन जग में कठिन है एक मुखी इंसान। लेकिन मिलने कठिन है एक मुखी इंसान। और 6:30 बजे मैं समाप्त करूंगा अपने वचन के अनुसार। अभी 5 मिनट और हैं। एक पुराना, बहुत पुराना गीत है, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, और बड़े मन से लिखा था। आप सुनिएगा जी। सुख के बादल कभी न बरसे, सुख के बादल कभी न बरसे, दुख संताप बहुत झेले हैं। सुख के बादल कभी न बरसे, दुख संताप बहुत झेले हैं। और जीवन की आपाधापी में झंझावात बहुत फैले हैं। जीवन की आपाधापी में झंझावात बहुत फैले हैं। सब नया सुना रहा हूँ, पुराना जो पुराना नहीं सुनाता हूँ। देखिए चित्र, अनजाने से अपने लगते, और गाने से सपने लगते, और जिनको पाक साफ समझा था उनके ही अंतस में है। और जीवन की आधापी में
जीवन की आपाधापी में और झंझावात बहुत फैले हैं, झंझावात बहुत फैले हैं। और देखिएगा, चित्र देखिए, आप शब्द देखिए। बंधक आजादी खादी में, बंधक आजादी खादी में और संसद शामिल बर्बादी में और बलिदानों की बलिवेदी पर लगते कहीं नहीं मेले हैं और जीवन की आपाधापी में झंझावात बहुत फैले हैं। और शायद ये अंतिम छंद है इस गीत का, बस शब्दों पे गौर कीजिएगा। ज्ञानी है मूर्ख से हारा, राम रतन यादव जी सुनिए गौर से। ज्ञानी है मूर्ख से हारा, दूषित है गंगा की धारा और टिम टिम करते गुरु गगन में, सितारों की बात कर रहा हूं, और टिम टिम करते गुरु गगन में चांद बने बैठे चेले हैं और जीवन की आपाधापी में झंझावात बहुत फैले हैं। जीवन की आपाधापी में झंझावात बहुत फैले हैं। और ये अगस्त का महीना है। हमारे देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली थी और देशभक्ति गीत यदि नहीं पढ़ूंगा तो मैं समझता हूँ आज का मेरा काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ देशभक्ति गीत, बहुत पहले लिखा था। मन सुमन हो खिले, मन सुमन हो खिले, उर से उर हो मिले, लहलहाता हुआ वो चमन चाहिए, लहलहाता हुआ वो चमन चाहिए। ज्ञान गंगा बहे, शांति और सुख रहे, मुस्कराता हुआ वो वतन चाहिए, लहलहाता हुआ अब चमन चाहिए। पहला छंद है। दीप आशाओं के हर कुटी में जलें, राम लक्ष्मण से बालक घरों में पलें, प्यार ही प्यार हो, ऐसी पतवार हो, देश में प्रांत में अब अमन चाहिए, लहलहाता हुआ अब चमन चाहिए। छेनियों और हथौड़ों की झनकार हो, छेनियों और हथौड़ों की झनकार हो, श्रम सृजन स्नेह दें ऐसे परिवार हों, खेत उपवन सदा सींचती ही रहे, ऐसी दरियाए गंगो जमुन चाहिए, लहलहाता हुआ वो चमन चाहिए। आदमी से न इंसानियत दूर हो, अंतिम छंद है। आदमी से न इंसानियत दूर हो, पुष्प कलिका सुगंधों से भरपूर हो, साज सुंदर सजें एकता से बजें, चेतना से भरे मन और तन चाहिए, लहलहाता हुआ वो चमन चाहिए। और मैं
डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक उत्तराखंड के एक छोटे से शहर खटीमा से हूँ और मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद,